नमस्ते साथियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं REHS BSc नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म 2022-23 के बारे में। मतलब कि 2022-23 में एडमिशन के लिए जो फॉर्म है वो कब तक आएंगे, एंट्रेंस एग्जाम यानी प्रवेश परीक्षा कब कराई जाएगी। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जानेंगे इस वीडियो में, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट होंगे और आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो कब कराया जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म कौन फिल कर सकता है, मतलब कि कौन अप्लाई कर सकता है, फॉर्म भरने की फ़ीस कितनी होती है, एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है या फिर नहीं होती है, किस प्रकार के और कितने क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट से, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यानी कि सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। बने रहिए, वीडियो के एंड तक पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। जब आप गूगल पर सर्च करेंगे REHS तो यहाँ पर आपको दिखेगी फर्स्ट वेबसाइट, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है, देन आप आ जाएंगे इस पेज पर। साथियों, सबसे पहले हम देखेंगे इस वेबसाइट पर अभी क्या चल रहा है, मतलब कि BSc नर्सिंग के एडमिशन से संबंधित क्या क्या चीज़ें यहाँ पर, क्या एक्टिविटी यहाँ पर हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएंगे 2022-23 के लिए। इस वेबसाइट पर साइड में आपको एक सेक्शन दिखेगा एडमिशन्स का, इस पर क्लिक करेंगे, नर्सिंग वाले पर क्लिक करेंगे, देन आ जाएंगे इस पेज पर। यहाँ पर आपको दिखेगा सेंट्रलाइज्ड एडमिशन्स, सिंपली क्लिक करेंगे इस पर, BSc नर्सिंग पर क्लिक करेंगे, आप आ जाएंगे इस पेज पर। अब यहाँ पर आप देख पा रहे 2021-22 यानी कि एडमिशन का जो सेशन था 2021-22 का, उसी से संबंधित जो प्रोसेस है अभी तक चल रहा है। काउंसलिंग का जो प्रोसेस है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बिकॉज यहाँ पर आप देख पाएंगे फिल कॉलेज प्रेफरेंसेस राउंड 2 सेकेंड राउंड का काउंसलिंग जो है यहाँ पर अभी चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही आपके नए सेशन यानी कि 2022-23 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ होंगे। तो देखिए, अब आपके मन में सवाल यहाँ पर ये आ रहा है, सर कब ये जो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस कंप्लीट होगा और कब आएंगे नए फॉर्म। तो देखिए, अगर ये चीज़ें जो है ना सही से टाइम से कंप्लीट हो जाती हैं, 2021-22 वाला जो एडमिशन का प्रोसेस है कंप्लीट हो जाता है, तो आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है जुलाई के महीने में आ सकते हैं, जुलाई के फर्स्ट या फिर सेकेंड वीक में। अगर इसमें डिले होता है यानी कि ये जो प्रोसेस है 2021-22 वाला, अगर इसमें डिले होता है मतलब कि देरी होती है, तो ऐसे में क्या होगा, आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये अगस्त के महीने में आएंगे। आप ये मान के चल सकते हैं कि जुलाई में आपके फॉर्म आ जाएंगे, अगर चीज़ें सही रहती हैं और टाइम से ये कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म जुलाई में आ जाता है तो आपका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है अगस्त या फिर सितंबर के महीने में कराया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगर एप्लीकेशन फॉर्म टाइम से आ जाएंगे तो उस हिसाब से आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का एक डेट होगा। अगर एप्लीकेशन फॉर्म में डिले होता है तो ऐसे में थोड़ा सा डिले आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट में भी हो सकता है। तो आप ये समझ के चलिए, जुलाई में आपके एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे, अगस्त से सितंबर के महीने में आपका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कौन अप्लाई कर सकता है, एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस कितनी है और कितने क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाएंगे। साथियों, यहीं पर आपको दिख जाएगा इन्फॉर्मेशन बुकलेट, सिंपली क्लिक करेंगे इस पर, कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ये 2021-22 वाला प्रॉस्पेक्टस है या फिर हम कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन बुकलेट है। इसमें पूरी जानकारी दी गई है, यही वाला पैटर्न रहने वाला है आपका इस बार यानी कि 22-23 में भी। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर नीट से एडमिशन नहीं होने वाला है। इस यूनिवर्सिटी से बहुत सारे कॉलेजेज अफिलिएटेड हैं, इसमें गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेज भी हैं और इसमें प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेज भी हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें ऑल इंडिया से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि आप इंडिया के किसी भी स्टेट के या फिर यूनियन टेरेटरी के रहने वाले कैंडिडेट हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मेंशन किया गया है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 15% ऑफ द टोटल सीट्स विल बी फिल्ड अप बाय द कैंडिडेट्स ऑन ऑल इंडिया बेसिस इंक्लूसिव ऑफ राजस्थान, मतलब राजस्थान सहित 15% जो सीट्स हैं यानी कि 15% जो सीट्स होंगी टोटल सीट्स की, मतलब कि REHS से जितने भी कॉलेज अफिलिएटेड होंगे गवर्नमेंट और प्राइवेट, ठीक है, उनकी जो टोटल 15% सीट्स होंगी उनके लिए ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं। आप भारत के किसी भी स्टेट के रहने वाले या फिर UT के रहने वाले कैंडिडेट हैं, आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपका ये क्वेश्चन है कि इसमें अदर स्टेट कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं, तो इसका जवाब है हाँ, आप अदर स्टेट्स हैं तब भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। उससे पहले आपको बताते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस जो मेंशन की गई है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस 1800 रुपये फ़ीस है। किसके लिए? जनरल यानी कि UR कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं या फिर OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये 1800 रुपये फ़ीस है। अगर आप एक SC या फिर ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो ऐसे में 900 रुपये फ़ीस होगी फॉर्म भरने की आपके लिए। यहाँ पर आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये जो फ़ीस है प्लस रहेंगे ट्रांजैक्शन के चार्जेज या फिर हम कह सकते हैं बैंक सर्विस के चार्जेस आपके रहेंगे। ठीक है, मतलब कि 1800 से ऊपर ही आपके इसमें रुपए लग जाएंगे फॉर्म भरने में।
और अगर आप एक SC या फिर ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो ऐसे में आपके 900 से ऊपर आपके रुपए लग जाएंगे। बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एज मेंशन की गई है कि आपकी जो एज है कम से कम 17 वर्ष यानी कि 17 ईयर्स होनी चाहिए। कब तक? 31 दिसंबर 2022 तक, मतलब कि इस डेट तक कम से कम आपकी 17 वर्ष एज होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। और 17 वर्ष है या फिर 17 वर्ष से अधिक है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अधिकतम किस एज तक आप फॉर्म भर सकते हैं? तो साथियों, अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं तो ऐसे में आपकी जो मैक्सिमम एज है या फिर हम कह सकते हैं अपर एज लिमिट है वो 28 से अधिक नहीं होनी चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं 28 कंप्लीट नहीं होनी चाहिए। मतलब कि 17 से 28 से कम के बीच में है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप एक मेल कैंडिडेट हैं तो ऐसे में आपकी एज कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आपने 25 वर्ष की जो एज है 25 ईयर्स एज आपने कंप्लीट ना की हो इस डेट तक, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो मेंशन किया गया है। ठीक है साथियों, अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं या फिर आपने उसके समकक्ष परीक्षा यानी कि 10+2 या फिर इक्विवेलेंट एग्ज़ाम पास किया हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश इन विषयों के साथ में, तो आप कर सकते हैं RUHS BSc नर्सिंग का कोर्स। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। कितने % मार्क्स आपके होने ज़रूरी हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ लाइनें मेंशन की गई हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और एनी अदर एग्जामिनेशन रिकग्नाइज्ड बाय द University of Rajasthan as equivalent to above stated qualification on the last date of submission of application form with a minimum of 45% यानी कि 45% मार्क्स एंड 40% फॉर नेचुरल बर्न, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट्स इन एग्रीगेट ऑफ इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी टेकन टुगेदर एट द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। साथियों, इसका मतलब ये है कि आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं की परीक्षा पास की हो या फिर समकक्ष परीक्षा पास की हो और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश ये जो आपके विषय हैं इनमें आपके कम से कम 45% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। 45% कौन से मार्क्स? एग्रीगेट मार्क्स, यानी ये जो सब्जेक्ट हैं इनके मार्क्स मिलाकर के कम से कम 45% होने चाहिए अगर आप एक जनरल या फिर OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। तो अगर आप एक SC या फिर ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो ऐसे में आपके इन सब्जेक्ट्स के कम से कम आपके 40% मार्क्स हैं, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्शन आपका यानी कि एडमिशन किस बेस पर होगा? तो एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी जो प्रवेश परीक्षा कराई जाएगी उसके मार्क्स के बेस पर मेरिट बनेगी, उसके बेस पर आपका सिलेक्शन होगा, मतलब कि एडमिशन होगा। ठीक है, तो ये जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है कौन कराएगा? राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जयपुर के द्वारा यानी कि RUHS जयपुर के द्वारा एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। रिजर्वेशन के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो रिजर्वेशन है आप इसको पढ़ सकते हैं। साथियों, बात करें अदर चीज़ों के बारे में जैसे कि एग्जामिनेशन के प्रोसेस के बारे में, यहाँ पर आप देख पाएंगे एडमिशन का प्रोसीजर मेंशन किया गया है कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो आपका कराया जाएगा, मतलब कि जो प्रवेश परीक्षा कराई जाएगी ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड यानी कि CBT आप कह सकते हैं। ठीक है, इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के स्कोर के बेस पर बनेगी मेरिट एंड उसके बेस पर आपको मिलेगा एडमिशन। ठीक है, BSc नर्सिंग का कोर्स जो है 4 साल का होता है और इसके लिए ज़रूरी है कि आपने साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इन विषयों के साथ में 12वीं पास की हो। बात करते हैं कि ये जो आपकी प्रवेश परीक्षा होगी यानी कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसमें कितना समय मिलेगा पेपर को हल करने के लिए। ठीक है, तो पेपर को हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। इसमें होंगे 100 MCQs यानी कि 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे साथियों? तो इसमें होगा आपका बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री यानी कि जीव विज्ञान होगा। जीव विज्ञान में जूलॉजी और बॉटनी से क्वेश्चंस होंगे और इसमें आपके बायोलॉजी से कुल क्वेश्चंस होंगे 34 यानी कि 34। फिजिक्स से होंगे यानी कि भौतिक विज्ञान से होंगे 33 यानी 33 और केमिस्ट्री से होंगे यानी कि रसायन विज्ञान से होंगे 33 यानी कि 33। तो केमिस्ट्री के 33 प्लस फिजिक्स के 33 प्लस 34 बायोलॉजी के टोटल क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे 100 यानी कि 100। ठीक है, तो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है और इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि पेपर किस लैंग्वेज में दे सकते हैं? तो आप इंग्लिश या फिर हिंदी में एग्ज़ाम दे सकते हैं, डिपेंड करेगा आप पर कि आप इंग्लिश में पेपर को हल करना चाहते हैं या फिर हिंदी में। ठीक है, तो दोनों में से किसी भी एक लैंग्वेज में आप पेपर दे सकते हैं। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे हैं देयर विल नॉट बी एनी प्रोविजन ऑफ नेगेटिव मार्किंग 2021-22 यानी कि 2021-22 के एंट्रेंस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। ठीक है, तो इसमें आप तुक्का भी लगा सकते हैं। सवाल यहाँ पर ये भी आता है क्वेश्चंस किस लेवल के होते हैं? तो 10+2 यानी 12th लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। 11th एंड 12th का जो सिलेबस है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का वो आप अच्छे तरीके से स्टडी कीजिए।
जब आप अच्छे तरीके से चीज़ें पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे, उसके बाद जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे तो मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए, इस बार आपको एडमिशन मिल जाए, गवर्नमेंट कॉलेज में या फिर प्राइवेट कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाए। ठीक है साथियों, तो इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों प्रकार के कॉलेजेस हैं। आप अपने हिसाब से चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपको प्राइवेट में एडमिशन लेना है तो उस हिसाब से आप तैयारी करें, अगर आपको गवर्नमेंट में एडमिशन लेना है तो आप उस हिसाब से तैयारी करें। एंड यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि सर इसमें मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं। तो साथियों इसका जवाब है इसमें मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि इसमें लड़कियाँ और लड़कियाँ दोनों ही फॉर्म भर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं बीएससी नर्सिंग में। उम्मीद करते हैं साथियों इस वीडियो से आपको हर एक चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिए राइट इन्फो क्लब, चैनल आ जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट PDF आपको मिलते रहते हैं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।